मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार ने गाजीपुर की अदालत में खुद की राहत के लिए एक अर्जी लगाई थी और अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन जिला अदालत ने अगर बात करें तो इस पूरी याचिका पर कहीं ना कहीं अपनी जब राय दी तो माफिया के परिवार यानी अगर बात करें तो उसके रिश्तेदार को निराशा हाथ लगी। क्या मामला है हम राहुल जी से समझेंगे, ये पूरा मामला क्या है राहुल जी, और जिस तरह से गाजीपुर की अदालत में आज गहमा गहमी की स्थिति रही, क्या कहना है? एक तो इसे नीतीश जी इसको अभी हम लोग 2020 से ना जोड़े, इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2008 का एक दौर ऐसा भी रहा कि सब जानते हैं कि मुख्तार का कैसा रसूख रहा। मुख्तार ने अपनी इस माफियागिरी के दम पे, चाहे वो खनन कराना हो या जिस भी तरीके के ठेके और टेंडर, उन सबको हासिल करता रहा। 2008 में ये विकास इंटरप्राइजेज जो कंपनी आती है, ये एक निविदा आती है, निविदा ये डालती है ठेका लेने के लिए। आश्चर्य की बात है कि एक ही निविदा आती है और उसे ठेका मिल जाता है। उस समय के जो भी मौजूदा अफसर है, किसी ने इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, जबकि नियम ये होता है कि कम से कम 3 जो है निविदाएं आनी चाहिए अलग अलग कंपनियों की, तब जाके वो ठेका आगे मान्य होगा। उस समय इन सारे नियम मानकों का कोई जो है फॉलो इनका नहीं किया गया। विकास इंटरप्राइजेज कंपनी जो ठेका लेती है, विकास इंटरप्राइजेज काम करती है। धीमे धीमे जब मामलों में सरकारें बदलती हैं, जांच शुरू होती है, तो आज आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि विकास इंटरप्राइजेज जो कंपनी है वो मुख्तार की पत्नी और मुख्तार के सालों ने बनाई थी। ये गलत दस्तावेज, विकास नाम का कोई आदमी नहीं है जिसके नाम से कंपनी बनाएगी, वो आदमी है ही नहीं। ये गलत दस्तावेजों के साथ कंपनी बनाई गई। उस कंपनी के नाम से जो गोदाम बनाई गई जिस जमीन पर, वो गोदाम भी गलत कागजों से तैयार की गई। वो जमीन भी जो है फर्जी थी, यानी कि जमीन भी सरकारी या जमीन किसी और की, वो भी गलत दस्तावेज निकले। तो ये इसके अलावा 2.5 करोड़, करीब 2 करोड़ 32 लाख की तो सब्सिडी ले ली सरकार से, यानी कि मुख्तार के साले 2 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी ले चुके थे। इसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। जो आप सरकार से 2 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी ले चुके हैं, एक तो आप घोटाला कर रहे थे, गलत निविदा, गलत तरीके से निविदा आपने हासिल की, आपने गलत तरीके से गलत कागजों के सारे कंपनी बनाई, आपने गलत कागजों के सारे जमीन गोदाम बनाया, और आप 2.25 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 32 लाख रकम जो है सब्सिडी के तौर पे सरकार से ले चुके थे। तो जमानत अर्जी तो खारिज होनी थी, क्योंकि अब ये सारी चीजें एसटीएफ जांच कर चुकी, सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। तो जब कोर्ट के सामने ये सारी चीजें रखी गई, तो जाहिर सी बात थी कि वो जमानत नहीं मिलनी थी। तो अब मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुख्तार जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनके बाद जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मुश्किलें भी पूरी तरह से बढ़ती हुई। उनकी मुश्किलें ऐसे बढ़ेंगी ना, जिस तरीके से एक ये कंपनी अभी सामने आई है, इसको पता चला कि 2008 से ये पूरा खेल चल रहा था, यानी कि 16 से 17 साल हो गए। तो अभी ऐसी और भी कई कंपनियां आ सकती हैं। हो सकता है कि अभी जांच एजेंसियां इस पर नकेल कसें, अभी इसका साला और कुछ बताए, या अभी और ऐसी कई कंपनियां होंगी जिनके नाम पर सड़कें बनाई गई होंगी, जिनके नाम पर जो है पूरे जिले के आसपास और विकास काम किए गए होंगे। तो वो कंपनियां हैं किसके नाम? तो हो सकता है कि कल को कुछ और बेनामी कंपनियां निकल के आए सामने, जिसे चला पीछे से मुख्तार के साले रिश्तेदार या इनके भाई बंधु रहे थे, लेकिन वो कागजों में कहीं है ही नहीं। बड़ा सवाल है। वकील साहब, क्या मामला था आज? सन 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न जनपदों में गोदाम बनाने की योजना बनाई थी। गाजीपुर में भी इसी क्रम में गोदाम बनाने की योजना थी, और मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस के लिए टेंडर डाला, और उनके दबाव में किसी अन्य कंपनी ने निर्माण के लिए टेंडर नहीं डाला, और कुल 5 करोड़ 79 लाख रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आया, और जिसकी जांच एसटीएफ और विभिन्न विभाग द्वारा की गई। अंत में जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेशित किया गया, और अनवर शहजाद सहित कुल 5 लोगों इसमें अभियुक्त बनाए गए। आज अनवर शहजाद की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसका विरोध करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। मुख्तार अंसारी के साले हैं। हाँ जी, हाँ, मुख्तार अंसारी के साले। कई लोग नामजद है वकील साहब? 5 लोग। तो इसमें अनवर शहजाद क्या जमानत पर रिहा थे? नहीं, अंतरिम अभी जमानत पर रिहा, अंतरिम जमानत, हाँ, जमानत पर नहीं थे अन्य मामले में। इसमें अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो इसलिए अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने आवेदन किया था, तो अंतरिम जमानत का मामला निरस्त कर दिया गया। आज उनको निरस्त करके मतलब हाँ, पुलिस इनको अरेस्ट कर सकती है। किस कोर्ट का मामला था? ये एडीजे फर्स्ट की कोर्ट का मामला था।
ये डीजे फर्स्ट श्रीमान शक्ति सिंह के कोर्ट का मामला था। ठीक है। वकील साहब, पीसीएफ गोदाम वाला जो मामला था, इसमें कौन कौन नामजद है? इसमें कुल 5 लोग नामजद थे। मुख्तार अंसारी के दोनों साले अनवर सहराज और आतिफ रजा और रविंद्र नारायण सिंह और एक लोग और नामजद थे। कुल 5 लोग। ठीक। ये विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों द्वारा बनाया गया था, ये सभी लोग उसके सदस्य थे। और अब देखना ये होगा कि मुख्तार और मुख्तार से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर अग्रिम कार्रवाई किस तरह से सामने आती है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।